साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपको संत गाडगे की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे। संत गाडगे का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अकोला जिले के किसी गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगराजी और माता सखुबाई थी। उनका जन्म एक अशिक्षित, अज्ञानी और शूद्र जाति धोबी में हुआ था। धोबी आप सभी जानते ही होंगे कि धोबी जो है बहुत ही पिछड़े, बहुत ही अशिक्षित और अज्ञानी तो है ही है। इनका बचपन का नाम डेबू जी था और हम वीडियो में डेबू जी का ही जिक्र करेंगे। बाद में इनको संत गाडगे की उपाधि मिली है। तो डेबू जी के पिताजी झिंगराजी के यही औलाद थे और इनके चाचा को कोई औलाद नहीं थी, तो चाचा की संपत्ति भी झिंगराजी को या ये कह लीजिए डेबू जी को मिल गया था। लेकिन झिंगराजी शराब और मांस खाने के चक्कर में सारी जायदाद बिक गई और जब झिंगराजी मरे तब उन्होंने कहा था कि बेटा हमसे बहुत भारी गलती हो गई, अशिक्षा के कारण या जैसे भी मैंने शराब में और इस मांस खाने के चक्कर में और कुरीतियों के चक्कर में, विशेषकर अज्ञानता बस कुरीतियां जितनी थी उसके चक्कर में हमने अपनी सारी जमीन जायदाद गंवा दी और अब मुझे भारी अफसोस हो रहा है। लेकिन अब जिंदगी खत्म हो रही है, तुम्हें हम कुछ नहीं दे पा रहे। झिंगराजी की मृत्यु के बाद या पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माता सखुबाई और डेबू जी दोनों अपने ननिहाल, मतलब डेबू जी अपने ननिहाल चले गए और माता जी मतलब अपने मायके लेकर के चली गई। और उस समय डेबू जी की उम्र 6-7 वर्ष थी। डेबू जी यहाँ गए, अभी अज्ञान थे, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ जानते नहीं थे, तो वहाँ वो जा करके जो है अपने मामा के घर रहने लगे। और जो घर में खेती गृहस्थी थी, मामा जी उनके बहुत संपन्न थे, 60-65 एकड़ जमीन उनके पास थी और वो इलाके के संपन्न थे। तो डेबू जी वहाँ अपना रहने लगे। उनकी माँ सखुबाई जो है अपने भाइयों के साथ रह करके काम करने लगी और डेबू जी भी अपना गाय भैंस चराने लगे। धीरे धीरे जो बड़े हुए तो उन्होंने खेती का, बाड़ी का भी काम संभाल लिया। डेबू जी बहुत मेहनती थे, बहुत समझदार थे, बहुत जिम्मेदार। उनके बचपन से ही ये गुण उनमें थे। उन्होंने अपने मामा जी की खेती का पूरा भार जो है संभाल लिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली। और जब बड़े हुए तो खेतों में खूब हल जोतते थे और अनाज पैदा करने लगे और काफी अनाज पैदा करने लगे, जिसके कारण जो है उनके मामा जी की आर्थिक हालत जो है बहुत अच्छी हो गई। और वहीं रह करके उनका 13 वर्ष की उम्र में कुंताबाई से शादी हुई। कुंताबाई उस समय 7 वर्ष की थी, तो मामा के यहाँ ही उनकी शादी भी हुई कुंताबाई से। और कुंताबाई ने जो है वहीं पास की रहने वाली थी। फिर जीवन चलने लगा जैसे चलता है। डेबू जी जैसा बताया मैंने बहुत जिम्मेदार थे, तो उनकी खेती बाड़ी का सारा काम संभाल लिया। और उस खाली टाइम में वो उनकी गाय भैंसों को चराने ले जाते थे। चराने के दौरान ही उन्होंने चरवाहा भजन मंडली बनाई और उस भजन मंडली में यही सक्रिय रहते थे, यही लीडर थे उसके। और उसमें भजने गाते होते थे और
धीरे धीरे भजनों का ऐसा प्रचार बढ़ा कि वो कार्यक्रम भी करने लगे, गांव में घूम घूम करके कार्यक्रम भी करने लगे और भजन भी गाने लगे। जमाना बहुत पुराना था। ये दलित और पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं थी। ये पूरा समाज जो है अनपढ़ गंवार और जाहिल था। इनकी कोई समाज में पूछ नहीं थी या समाज में इनका कोई स्थान नहीं था। फिर भी देबू जी बहुत हिम्मती थे, बहुत साहसी थे। ये उनका जन्मजात गुण था, एक तरह से कह लीजिए। और इन्होंने उस तरह के काम किए जिसकी लोगों को कल्पना नहीं थी। उन्होंने एक साहूकार था जो गांव में लोगों को ठगने का काम करता था, पैसा भी ले लेता था, अनाज भी ले लेता था और फिर भी उसका हिसाब पूरा नहीं होता था। मतलब जैसा पहले जमाने में होता था कि ये साहूकार बड़े शरारती होते थे और लोगों को बेवकूफ समझ करके उनकी जमीन जायदाद भी ले लेते थे, पैसा भी ले लेते थे, मजदूरी भी कराते थे और तरह तरह के जुल्म भी करते थे। जैसे पंडित और या उधर ठाकुर तो होते नहीं, तो पंडित और ये साहूकार दोनों एक ही उसके था। ये पैसे के लिए था, वो धार्मिक। तो देबू जी ने की भिड़ंत एक साहूकार से हो गई जो इनके मामा के खेतों को चराता था। एक जमीन थी जो गांव में जो बंजर सी पड़ी हुई थी, उसको साहूकार ने जो है कब्जा लिया, जबरदस्ती कब्जा लिया। कब्जा करके वो उसमें खेती करना चाहता था, कर नहीं पा रहा था। तो इनके मामा जो चंद्रभान थे और ये देबू जी ने से उसने उसने संपर्क किया। तो देवी जी उस जमीन को जोत बो करके एकदम खेती लायक बना दिए और उसमें खेती करने लगे। उसके बाद साहूकार ने कहा कि इतना कर्ज है आपके मामा के ऊपर और ये खेत हम अब जोतेंगे, बोएंगे और हम इसका करेंगे और आपके खेत पर भी हमारा दावा है कि वो पैसा नहीं चुकता करने के कारण आपका खेत भी मेरा है। उसने 5-6 लोगों को लेकर के खेत पर जो है हल जोतने के लिए लेकर के पहुंच गया और वहां पर पहले से ही देबू जी हल जोत रहे थे। देबू जी ने ललकारा कि तुम्हें मैं इस खेत पर हल चलाने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, और तुम नीचे न उतरना, ये अपने आदमियों को न भेजना। उनके आवाज की तेजी से साहूकार ठिठक गया और साहूकार ने अपने आदमियों को मना किया। फिर भी उसके आदमी नहीं माने क्योंकि उसके पास 5-7 आदमी थे। तो इसने कहा मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ। देबू जी के पास पहुंच गए। देबू जी ने उठा के उसे पटक दिया और पटक के कहा कि साले तुम्हारी छाती पे चढ़ करके हम तुम्हारा वध भी कर सकते हैं। बात आई गई हुई, ये तो साहस की बात बता रहे हैं। साहूकार डर गया और भाग गया। ये उस समय की बात बता रहे हैं जब धोबी जात के लोगों की या दलितों की या पिछड़ों की कोई औकात नहीं हुआ करती थी। देबू जी की देबू जी के इस कार्य से पूरे समाज में, पूरे इलाके में, पूरे जिले में संदेश गहरा गया कि एक भाई देबू जी ने साहूकार को ऐसा कर दिया। जैसे बात फैलती है फैलने लगी, उनके साहस की बात फैलने लगी और उसी के साथ भजन मंडली भी घूमने लगी। लोगों ने इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह देबू जी का प्रचार प्रसार हुआ, उनका साहस हुआ और वो साहूकार जो है भाग गया। मतलब साहूकार से उन्होंने कहा तुम्हें रसीद देनी पड़ेगी। वो कोई रसीद नहीं देता था किसी को, पैसे भी ले लेता था, खेत भी ले लेता था, कोई रसीद भी नहीं देता था।
तो इस तरह के वातावरण था पहले। ये तो हमने भी अपने बचपन में देखा है कि इस तरह का ही वातावरण था। ये बहुत ये अत्याचारी थे साहूकार और ये पंडित और ये ठाकुर और फलां ठेका जो भी है। तो डेबू जी की सामाजिक स्थिति बदलने लगी और डेबू जी को समाज में समाज पहचानने लगा, समाज ने रिकॉग्नाइज किया, समाज ने। तो जहाँ भी डेबू जी जाते थे अपना उनका ठीक से उनसे व्यवहार किया जाता था। एक दिन उनको ऐसा लगा, 13 साल की उम्र में डेबू जी की शादी हो गई कुंताबाई से जो 7 वर्ष की थी, और ये शादी उनके नाना ने करी। और उसमें भी धोबी जात के प्रथा में है कि जिस दिन दावत होगी उस दिन मांस बनेगा और शराब पिया जाएगा। इस कुप्रथा के डेबू जी बहुत ही विरोधी थे और घोर विरोधी थे। विरोधी नहीं थे, घोर विरोधी। उनके नाना जी बकरा खोज रहे थे कि काट करके और शादी के दिन खिलाया जाएगा और शराब की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने अपने नाना जी को मना कर दिया और मना करके उन्होंने कहा न तो शराब पिया जाएगा और नहीं मांस बनेगा। इसमें उन्होंने सादा खाना बनवाया घर पर और सादा खाना बनवा करके लड्डू बंटवा दिया, बस इतना ही किया। ये साहस की प्रकाष्ठा थी। धोबियों की जाति उस समय प्रबल थी, जातियों की समाज होती थी, जातियों में कुजात निकाल देते थे। मतलब कई बहुत कठोर वो था, नियम था, और सारी जाति के लोग उनके रिश्तेदार सब नाराज हो गए। परंतु डेबू जी ने उसकी कोई परवाह नहीं करी और उन्होंने कहा कि जो भी होगा मांस नहीं बनेगा और शराब नहीं पिया जाएगा। ये तो बर्बादी का भी कारण है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकर है और समाज के पिछड़ापन का एक कारणों में ये भी कारण है। डेबू जी की जहाँ ससुराल थी कोते गांव, और इनका जो गांव था ये उसके बीच में एक भुलेश्वरी नदी थी। भुलेश्वरी नदी में ही तैरना सीखा था डेबू जी ने और वहाँ आना जाना भी था। इसी बीच कुंताबाई को एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम कलावती रखा गया था, कलावती बाई। लड़की के वो बरही जिसको कहते हैं, 12 दिन पर उसका एक जश्न मनाया जाता है सब जगह पूरे हिंदुस्तान में। उस दिन भी लोगों ने कोशिश किया कि मांस और शराब की दावत हो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ना, सादा खाना ही बनेगा, ये कतई नहीं होगा। उस पर भी लोग नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो गए, क्योंकि डेबू जी बड़े ही जिद्दी और विचारों के बड़े धनी थे। डेबू जी को बता दें कि बचपन से ही वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, किसी भगवान को नहीं मानते थे, किसी देवी देवता को नहीं मानते थे और किसी को नहीं मानते थे। कहें पत्थर की मूर्तियों में तो कुछ नहीं है, जन सेवा करो, आदमी की सेवा करो, अपने मोहल्ले की सेवा करो, इसके अलावा मंदिर में कुछ नहीं रखा है, इन मूर्तियों में तो कोई शक्ति नहीं है। और इस तरह उन्होंने ढोंग पाखंड आडंबर का घोर विरोध किया। डेबू जी के विरोध को आप पढ़ करके जिस समय ये इसका बोलबाला था उस समय इन्होंने विरोध किया, ये बहुत बड़ी हिम्मत और विश्वास की बात है। और डेबू जी ता जिंदगी अडिग रहे। फिर उनका एक लड़का हुआ मुदगल, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई, लेकिन डेबू जी घर छोड़ चुके थे। डेबू जी जो है वो घर छोड़ चुके थे, उनका घर में अब मन नहीं लग रहा। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि
अब समाज सेवा ही केवल करनी है, अब घर पर नहीं रहना, घर परिवार नहीं देखना। फिर वो 1 फरवरी 1905 को घर छोड़ दिए और भटकते रहे। तमाम जगहों पर वो गए। किसी ने उन्हें पागल समझा, किसी ने उन्हें कुछ समझा, किसी ने, वो किसी से बोलते नहीं थे, बस काम कर देते थे, काम में ही लीन रहते थे। मंदिर के जलसे में वो मंदिर के बाहर सफाई कर रहे थे और मंदिर के अंदर नहीं गए। ये एक इच्छा शक्ति थी, एक अद्भुत इच्छा शक्ति थी कि मंदिर के बाहर वो सफाई करते रहे लेकिन मंदिर के अंदर नहीं गए। उनका कहना था इन मूर्तियों में कुछ है ही नहीं, ये मूर्तियां बेजान हैं, पत्थर की हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। फिर वो घूमते रहे, तमाम जगहों पर गए, तमाम काम किया। पागलों जैसी स्थिति थी, जो कोई रोटी दे देता था खा लेते थे और नहीं तो पानी पी के रह जाते थे। कपड़े फट गए थे, उसी चिथड़े कपड़े को पहन करके घूमते रहते थे। लोगों ने समझा ये पागल कहें कि क्या कहें, पर मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों में जन सेवा का उनका कार्यक्रम जो है चलता रहा। मंदिरों में बाहर जाके वो सफाई करते, धर्मशालाओं में बाहर जाके सफाई करते, और कोई कुछ कहता तो कुछ नहीं बोलते थे, बस नमस्ते करके और वहां से चल देते थे। अनेक जगहों पर वो घूमे, आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है, घर वालों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। आप गहराई से इसे सोचिए तो कितनी बड़ी बात थी, इसका अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी बात थी। माँ भी जिंदा थी सखुबाई, पत्नी भी थी, बेटे बेटी भी थे, मामा भी थे जिन्होंने उनको शरण दिया था। वो सब कुछ छोड़ करके जो है गांव गांव चले जाते थे, जहां उनको जरूरत होती थी वहां काम करते थे, दूसरों की सहायता करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, पैसा नहीं लेते थे। खाना दे दिया, खा लिया, नहीं दिया, चल दिया। एक बार एक औरत बच्चे गोद में बच्चा लेकर के और सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर के जा रही थी। डेंगू जी को दिखाई दिया तो डेंगू जी ने कहा कि आप लकड़ी का गट्ठर मुझे दे दीजिए और बच्चा लेकर के आप चलिए। वो औरत पहले तो काफी चौंकी, काफी मतलब झुझलाई भी, काफी उसको लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है आदमी, क्योंकि वो पुरुष थे। पर बहुत आग्रह करने के बाद उसने लकड़ी का गट्ठर इनको दे दिया। उस औरत के पीछे पीछे चलते रहे, गट्ठर उसके घर तक पहुंचा करके और नमस्ते करके चल दिए दूसरी जगह। उसको अजीब लगा कि पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और आदमी चला गया। इस तरह के अनेकों किस्से कहानियां उनके साथ थी, जो दूसरों की मदद करते थे लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं लेते। मंदिरों में कहीं गड्ढा है, कहीं उसके रास्ते में गड्ढा है या मिट्टी है, कंकड़ है, उसको अपने आप ठीक करते रहते थे। ऐसा अनेकों धर्म स्थलों को उन्होंने किया और किसी से कुछ नहीं कहा। एक इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिमाग, इतनी बड़ी हिम्मत मामूली बात नहीं है। उन्होंने काफी धर्मशालाएं बनवाई, काफी मंदिरों का जीर्णोद्धार तो नहीं कराया, लेकिन मंदिरों के आसपास लोगों की सुख सुविधा के लिए जमीनें साफ करी, बैठने का स्थान बनाया, झोपड़ियां बनाई रहने के लिए, और खुद भी झोपड़ी में रहते थे। उनका परिवार भी आ गया था झोपड़ी में रहने के लिए, लेकिन उन्होंने परिवार को छोड़ करके जन सेवा का काम या व्रत लिया था, उसको पूरा कर रहे थे। ये इतना तो बड़े बड़े देश के नेता नहीं कर सकते थे। गांधी ने नहीं किया जो गाडगे ने किया।
गांधी जी तो बैरिस्टर थे, गाडगे जो है पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको आभास था कि इन पत्थर की मूर्तियों में कुछ नहीं है, इन रीति रिवाजों में कुछ नहीं है, ये धर्म जो है ढोंग और पाखंड है, ढकोसला है, ऐसा तो गांधी जी ने भी नहीं सोचा। अब उनकी ख्याति बढ़ने लगी और भजन का उनका कार्यक्रम जो है वो चलता रहता था। भजन वो खुद गाते थे और मृदंग खुद बजाते थे, तो भजन का कार्यक्रम उनका गांव चलता रहता था। और भजन गाने के लिए गांवों से उनको बुलावे भी बहुत आते रहते थे। कहीं खाया, कहीं नहीं खाया, कहीं भजन खत्म हो गए और चले गए, पता भी नहीं चला लोगों को ये कहाँ चले गए। ऐसा उनका व्रत था, ऐसा उनकी हिम्मत थी। अंततः वो घूमते रहे, भजन गाते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। धर्मशाला भी उन्होंने कई बनवाई, कई पुलों में गड़बड़ी थी तो उसको ठीक करवाया, किसी मंदिर में सब मिट्टी मिट्टी थी, गड्ढा था, वहाँ उन्होंने, मतलब इस तरह से अनेकों काम करते रहे वो, और गांव गांव घूमते रहे। और उनका जब मन करता था उस गांव से चले गए, दूसरे गांव में चले गए, और जहाँ उन्हें समझ में आता था कि यहाँ जन सेवा हो सकती है वहाँ सेवा करते थे निस्वार्थ भाव से। ऐसा ख्याति अब फैलती गई, गाडगे की ख्याति फैलती गई, और लोग बाग अपने यहाँ अब उन्हें आमंत्रित भी करने लगे। पर कहीं कुछ लेना नहीं था, खाना खा लिया नहीं तो बिना खाए भी जल देते थे, ऐसी थी उनकी। काफी दिनों बाद गांधी ने इच्छा व्यक्त की कि संत गाडगे से मैं मिलना चाहता हूँ। तब उन्हें लोग संत गाडगे के नाम से पुकारने लगे थे, डेबू जी के नाम से बंद हो गया था। संत गाडगे से मैं मिलना चाहता हूँ, पर गांधी जी तब बहुत बड़े नेता हो चुके थे। परंतु गाडगे ने कहा कि मैं जब उस उधर जहां गांधी जी सेवाग्राम में रहते थे, वर्धा, महाराष्ट्र में ही वर्धा है, तो सेवाग्राम में रहते थे, तो उन्होंने खबर करवाई कि जब मैं उधर आऊंगा तो मैं गांधी जी से मिल लूंगा, मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है कि मैं गांधी जी से मिलूं। जब वो वार्धा की तरफ गए तो सेवाग्राम गए, गांधी जी के आश्रम में गए, गांधी जी से बात किए। उन्होंने गांव में जा करके भजन के साथ साथ ये भी शिक्षा देना शुरू कर दिया कि अब आप शिक्षित होइए, स्कूलों में जाइए, पढ़िए लिखिए, वरना ये अज्ञानता आपको निगल जाएगी, ये अज्ञानता आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। और ये ढोंग पाखंड आडंबर जो है इससे दूर रहिए। उन्होंने कहा मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मूर्ति में कोई जान नहीं है, मूर्ति का दर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह उन्होंने जागरूकता फैलाई ये ढोंग पाखंड आडंबर के खिलाफ। और धर्म में जो कुरीतियां हैं, धर्म में जो अत्याचार है, धर्म में जो एक दूसरे को भेदभाव की तरीके से देखा जाता है कि ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, वो सब की परवाह उन्होंने नहीं करी। और उन्होंने कहा कहीं कुछ नहीं, सब बराबर है। उस समय इतना कहना एक बहुत बड़ी बात होती थी। अंततः उनकी मुलाकात अंबेडकर से हुई, अनेकों बार अंबेडकर से उन्होंने मुलाकात किया, और अंबेडकर की उन्होंने बहुत प्रशंसा करी। और अंबेडकर ने भी गाडगे की बहुत ही आदर दिया, बहुत ही आदर दिया, बहुत ही सम्मान दिया। अंततः एक भजन करते हुए गाडगे की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वो बाहर आए, फिर भी भजन नहीं छोड़ा उन्होंने। भजन जो उनका
एक कार्यक्रम हो रहा था, वो भजन नहीं छोड़ा। और वो कार्यक्रम और शुद्ध रूप से अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड हटाने के बारे में होता था। भजन के बाद वो इन्हीं चीज़ों के बारे में लोगों से चर्चा करते थे, सलाह देते थे कि मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और अंत में 20 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। परंतु सही मायनों में वो संत थे। ये ढोंगी पाखंडी साधुओं की तरह से नहीं थे, सही मायने में वो संत थे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप वीडियो को पढ़ेंगे, गाडगे के जीवन से सीख लेंगे और गाडगे के विचारों से को अपनी जिंदगी में अमल में लाएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय गाडगे, जय जय।